Hello students, this is your English teacher. Now today we will read lesson 4, Jim Corbett and Robin. Okay. Now before we read the lesson, I tell you something about Jim Corbett. Who was Jim Corbett? Then Jim Corbett was a British hunter. Okay na? Student, his full name was एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट. ओके ना. तो जिम कॉर्बेट जो है वो एक ब्रिटिश हंटर है. ब्रिटिश हंटर क्यों? क्योंकि वह ब्रिटिश से बिलोंग करता है. उसका नेशनलिटी जो है वो ब्रिटिश का है, ब्रिटिश से है. सो वी कॉल हिम ब्रिटिशर. ओके ना. लेकिन उसका जो मोस्टली जो टाइम है उसका इंडिया में ही स्पेंड हुआ है. ठीक. वो मैन ईटिंग एनिमल्स के हंटिंग के लिए फेमस हैं. ओके. और आज की डेट में भी देखा जाए तो हमारे इंडिया के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उन्हीं से ही बिलोंग करता है. ओके ना. तो नाउ वी विल स्टार्ट द लेसन. और बच्चों ये लेसन में एक जिम कॉर्बेट है और उसका एक पेट डॉग है रॉबिन. ओके ना. तो ये एक स्टोरी है जिसमें कि जिम कॉर्बेट और रॉबिन जो है उसका पेट डॉग है और वो दोनों मिलकर किस तरह से हंटिंग करते हैं उसका एक छोटा सा जो है वो डिस्क्रिप्शन किया गया है. ओके. Now start the lesson. Jim Corbett was one of the greatest hunter of India. Jim Corbett इंडिया के ग्रेटेस्ट हंटर में से एक माने जाते हैं. He was not interested in shooting for sports. वो केवल स्पोर्ट्स के लिए शूटिंग नहीं करते थे. He shot only ferocious animals. वो केवल जो है ना ferocious animals को ही शूट करते थे. जैसे बहुत ज़्यादा हिंसक. हाँ. लाइक मैन ईटिंग एनिमल्स होम ही किल्ड ही डेवर्ड 400 ह्यूमन बींग्स. उसने इस स्टोरी में ऐसा है कि उसने जो है वो आगे चल करके एक ऐसे इस जो है वो डेंजर एनिमल का हंटिंग किया है जिसने लगभग 400 से अधिक मनुष्य को मार के खा चुका था. और एक मनुष्य होते हुए भी एक ह्यूमन बीइंग होते हुए भी उसने उसका किस तरह से उसका शिकार किया जो है ये एक बहुत ही बहादुरी की बात है. ही मैनेज टू लर्न कैटपल्ट बाय हिमसेल्फ. उसने अपने आप को जो सीखने का शुरुआत किया है वो एक कैटपल्ट से किया है. कैटपल्ट जो होता है वो जिसको हम लोग गुलेल बोलते हैं. गुलेल टाइप में जैसे रबड़ में स्टोन या कोई चीज़ बांध करके किसी पर निशाना साधना, कोई चीज़ गिराना या मारना, ये उसे कहते हैं कैटपल्ट. ओके. देन ही न्यू आर्चरी. उसके बाद उसने धनुष से सीखा, धनुष बाण चलाना सीखा. एंड इवन दैट द टेंडर एज ऑफ 8. और जब वो 8 वर्ष का था ही लर्न हाउ टू यूज़ एन ओल्ड ब्रोकन गन. तो उसने जो है वो क्योंकि उसके जो फादर है ना वो मिलिट्री से बिलोंग करते थे तो उसके ओल्ड ब्रोकन गन था उसके घर में. तो उसने उससे जो है 8 वर्ष की उम्र में ही उसने उस पुराने जो है वो गन को यूज़ करना या चलाना उसने सीख लिया. जिम कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी अ लकी इनफ टू हैव लिव्ड इन प्लेस कॉल्ड काला ढूंगी. जिम जो है वो अपने आप को बहुत लकी मानता है. क्यों? क्योंकि उसे एक ऐसा जगह रहने के लिए मिला काला ढूंगी नाम का जगह विच है सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ डेंस फॉरेस्ट. क्योंकि वो नेचर से बहुत उसका अटैचमेंट नेचर से बहुत ज़्यादा है. और उसके लिए ये लकी इसलिए है क्योंकि उसे जो है वो एक ऐसे प्लेस में एक ऐसी जगह में उसे रहने के लिए मिला जो कि पूरा नेचर से भरा हुआ था. पूरा फॉरेस्टेड एरिया, डेंस फॉरेस्ट, पूरा घना जंगल था. और उसके बीच में काला ढूंगी जो है वो एक टाउन का नाम है बच्चे, आज की डेट में टाउन है वो. और वहाँ ये नैनीताल की बात है. नैनीताल में ही काला ढूंगी नाम का जगह है. हाँ. जो कि जो फॉरेस्ट एरिया है पूरा घना फॉरेस्टेड एरिया के बीच में है ऐसा जगह है काला ढूंगी. ओके. इन द विनिसिटी ऑफ हाउस वर 2 पॉन्ड. तो उसके घर के जो आसपास जहाँ पर उसका घर है काला ढूंगी में
तो वहाँ पर उसका घर के आसपास क्या होता था, 2 पॉन्ड होते थे, तालाब होते थे। तो अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स वेंट टू दिस पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर। बहुत सारे प्रकार के एनिमल जो है वो उस पॉन्ड में पानी पीने के लिए आया करते थे। ओके, वेयर जिम लर्न हिज मेडन लेसन इन, वहाँ से उसने ट्रैक करना सीखा, निशाना साधना सीखा। मेडन कौन, उसके घर में जो आया होती थी उसकी देखभाल करने के लिए वो, ठीक ना। टू बिगिन विथ ही फाउंड द ट्रैक वेरी कंफ्यूजिंग। द ट्रैक ऑफ यंग सांबर एंड ब्लू बुल हैड मच सिमिलैरिटी। तो स्टार्टिंग में जैसे हर चीज़ में कन्फ्यूजन होता है, तो उसको भी कन्फ्यूजन रहता था कि वो जैसे ट्रैक करता था तो उसका जो ट्रैकिंग जो था ना वो कन्फर्म नहीं होता था, मतलब अच्छे तरह से नहीं कर पाता था। तो उसमें जो है वो कन्फ्यूजन पूरा परफेक्ट नहीं था, इसलिए क्योंकि उसका स्टार्टिंग था। मोर ओवर ही ऑल्सो फेल्ड टू स्पॉट द ट्रैक ऑफ हाइनास एंड वाइल्ड डॉग। कभी कभी जो है वो पहचान करने में, उस चीज़ को निशाना साधने में वो फेल हो जाया करता था, नहीं कर पाता था। जैसे हाइना का है, जैसे वाइल्ड डॉग है, वो सबका जो ट्रैकिंग करने में, हाँ इवन दोस्त लेपर्ड का भी, क्योंकि जंगली एरिया था तो उसका जो निशाना चाहता था वो गुलेल से या धनुष से या उस चीज़ से, तो स्टार्टिंग में जो है वो फेल हो जाएगा, उसका निशाना नहीं लगता था। सिंस ही वॉच्ड ईच एंड एवरी एनिमल्स एविडली, तो उसने तब से जो है उसने हर एक एनिमल को एविडली तरीके से जो है वो देखना शुरू किया, ठीक। ही बिकम सो गुड एट दिस दैट ही कुड मेक आउट फ्रॉम ट्रैक ऑफ स्नेक। तो इस तरह से दिस सो दैट करते हुए, यहाँ वहाँ करते, सीखते सिखाते, तो उसे आखिरकार जो है वो ट्रैकिंग करना आने लगा, ठीक। वेदर द स्नेक वाज पॉइजनस और नॉट, तो इस तरह जो है वो एनिमल के बारे में जानकारी प्राप्त करते करते अब उसको ये चीज़ का जानकारी मिल जाएगा कि स्नेक जो है वो पॉइजनस हो या फिर नहीं हो, जहरीला हो अथवा नहीं हो, तो उसका ट्रैक जो है वो कैसे, मतलब कि कैसे पता चलेगा कि कोई स्नेक जहरीला है या कोई एनिमल जो है वो उसकी तरफ आ रहा है या कैसे आ रहा है। तो उस तरह से जो है उस चीज़ को वो जानना सीखने लगा, ठीक। He took night shelter in order to hear the call of different animals. Soon he learned to recognize the call of each animal. He developed skill that each animals give call for different purpose. उसके बाद वो नाइट शेल्टर में जब वो रात के समय रहता था तो वो कॉल्स को सुना करता था। एनिमल्स जो है, क्योंकि एनिमल का एरिया था, तो एनिमल्स किस तरह से एक दूसरे एनिमल को बुलाते हैं और कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं और किस तरह से उसको एक दूसरे की बात को अगर अलग अलग तरीके से बुलाना होगा, अगर उनका पर्पस अलग अलग होगा तो वो किस तरह से उसे बुलाएगा, इस चीज़ को वो ऑब्जर्व करता था बहुत ही अच्छे तरीके से। द कॉल ऑफ द मदर डियर गिव्स टू यंग वन, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर मदर डियर को अपने डियर को भोजन के लिए बुलाना होता था तो वो उसका जो कॉलिंग साउंड था वो अलग हुआ करता था, और जब उसके सामने कोई टाइगर जो है वो आ जाता था तो उसका जो है वो कॉलिंग साउंड कुछ अलग होता था। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस होते थे वो जो है वो उसको जान गया था, ठीक है ना। फिर जिम लर्न टू वॉक बेयरफुट इन द फॉरेस्ट विदाउट मेकिंग अ स्लाइटलेस नॉइज। तो जिम जो है वो अब खुले पैर, नंगे पैर चलना जंगल में सीख गया था, हाँ, कि स्लाइटलेस, बिना आवाज़ के खुले पैर जो है जंगल में चलना है, इस चीज़ का उसको अभ्यास हो चुका था। ही टॉट हिमसेल्फ टू क्लाइंब ट्री, वो अपने आप को उसने पेड़ पर चढ़ना भी सीख लिया था। ही ट्रेन हिज आइज टू जंगल, उसने अपने आँखों को जंगल के लिए ट्रेन कर लिया था। One day he saw a cobra's tongue in hole of hollow tree just as it was about to strike him. एक दिन क्या होता है कि वह एक कोबरा की जीभ को देखता है पेड़ के एक होल में, खोखल में उसका जो है वो जीभ देखता है कि जैसे कि वो उसकी तरफ स्ट्राइक कर रहा है या उस पर हमला करने वाला है। ही क्विकली मूव्ड अवे, वहाँ से जो है वो क्विकली वहाँ से चला जाता है। अनदर टाइम ही सॉ द लेपर्ड थ्रो बुश जस्ट एज इट वॉज गोइंग टू स्प्रिंग ऑन हिम, और एक बार ऐसा होता है कि एक लेपर्ड को देखता है कि उसका वो फॉलो कर रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है। तो इट मीन्स कि वो अपने आप को जो है वो सेव करना, जो है वो किस तरह से खतरनाक एनिमल से अपने आप को बचाना है, उस तरह का अभ्यास जो है वो करना शुरू कर दिया था। जिम इवन लर्न टू मिमिक द कॉल्स ऑफ एनिमल्स
एंड बर्ड्स। जिम यहाँ तक कि वह मिमिक करना समझते हैं बच्चे, उसकी जो है ना नकल करना, तो ना इमिटेट करना, उसी का आवाज़ निकालना। जैसे अगर लॉयन है तो लॉयन जिस तरह से रोर करता है, अगर कैट है तो कैट किस तरह से म्याऊ करती है, तो इस तरह से उसे कहते हैं मिमिक्री करना। हाँ, तो वो मिमिक करना सीख गया था एनिमल्स या बर्ड्स के साउंड को, है ना। ही कुड इमिटेट the growl of a tiger and leopard so well that often the tiger mistook the roar for that of its mark. Okay, तो वो क्या करता था, वो इमिटेट करता, ग्रोल करता था, टाइगर लेपर्ड की आवाज़ को भी वो निकाल सकता था, निकालना सीख गया था। तो कभी कभी क्या होता था कि जैसे कि टाइगर जो है वो साइलेंटली आता था, तो उस तरह से जो है वो उस चीज़ की मार्किंग जो है वो उसको पहचानना सीख चुका था। एज अ यंग बॉय जिम वॉज वेरी स्क्रेड ऑफ डार्क। जब वो बचपन की बात है, जब वो छोटा था तो उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। हिज एल्डर ब्रदर टॉम टॉट हिम टू ओवरकम दिस फियर इन हार्ड वे। तो उसका जो ब्रदर होता है, बड़ा भाई है जिसका नाम टॉम है, तो वो उसे सिखाता है कि किस तरह से हमें अंधेरे से नहीं डरना है और उस डर से किस तरह से अपने आप को बाहर निकालना है। तो इसके लिए क्या करता है वो, वन इवनिंग टॉम टुक हिम फॉर बियर होम ऑफ मैनी बियर्स। तो एक दिन क्या होता है कि वो अपने भाई को जो है वो बियर के शूटिंग के लिए, टॉम टुक हिम फॉर बियर शूटिंग, टॉम जो है उसे बियर की शूटिंग के लिए ले जाता है। लिविंग हिम अलोन इन ग्रोलिंग रेवन विथ वाज नॉन बी द होम ऑफ मैनी टाइगर्स। तो वहाँ से वो उसे अकेला ही छोड़ करके आ जाता है, ठीक ना। वो अकेला ही उस रेविन कहते हैं घाटी को, तो उस रेविन में वो अकेला ही उसे छोड़ करके आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे बियर्स होते हैं। टॉम रिटर्न होम बट जिम सैट ट्रेम्बलिंग देयर विथ फियर। तो टॉम तो आ जाता है और जिम जो है वो वहाँ पर डरे सहमे बैठे रहता है। दैट ही वुड बी टेकन बाय बियर, कि वो से बियर तो अब छोड़ेगा नहीं। व्हेन ही एक्चुअली सॉ वन, तो एक्चुअल में जब उसे देखता है, ही ऑलमोस्ट डाइड एंड फ्राइड, तो क्या कहता है कि वो तो खुद ही डरा हुआ है और ये उससे डर रहा है। बट ही स्टक ऑफ हिज पोस्ट, लेकिन जो है वो तभी जो है उसका जो पोस्ट है, उसका जो डर है, धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होते चले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन टॉम केम टू फेच हिम, नेक्स्ट मॉर्निंग जब टॉम उसे लेने के लिए आता है, उसका भाई, तो जिम डिड नॉट टेल हिम हाउ स्क्रेट, तो जिम उसे यह नहीं बताता है कि उसे रात में किस तरह डर लग रहा था। ही हैड बीन बट फ्रॉम दैट डे ही लॉस्ट हिज फियर ऑफ द डार्क। तो इस घटना के बाद उसे ऐसा अनुभव होता है कि उसे जो है ना, उसके अंदर का जो डर है, उसके अंदर का जो फियर है, वो ख़त्म हो चुका होता है। ओके, यहाँ तक तो ये है कि वह जंगल में रहना सीख गया, जंगल के जानवरों को पहचानना सीख गया है, उसके अंदर से डर ख़त्म हो चुका है। तो आगे सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि और उसके साथ क्या होता है और किस तरह से वो हंटिंग करता है और रॉबिन उसका किस तरह से हेल्प करता है और रॉबिन किस तरह से उसका जो है वो गार्ड के रूप में उसके साथ रहता है। ओके, थैंक यू।